स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का, क्लास 10, चैप्टर नंबर 1.1। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्टडी करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी किस सब्जेक्ट्स में हेल्प की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली चीज़ है क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर और जर्नल इक्वेशन। इन दोनों से क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आइए आपको? बेसिकली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बात मेरी एक हमेशा याद रखिएगा कि जो ax है ना, पहला इसकी डिग्री क्या है? पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ये वाला, इसकी 2 डिग्री है। डिग्री इसकी क्या है? 2। ठीक है, अगर इधर 1 हो या 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, इसकी डिग्री हमेशा 2 होगी। अंडरस्टैंड? चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे उसे हमने पॉइंट आउट करना है। चलें जी, पहला क्वेश्चन है हमारा x + 7x - 3 = -7। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा। x को बच्चे 3 के साथ बचा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस है 3 के साथ, तो इसलिए यहाँ पे -3x आ जाएगा। 7 को x के साथ करेंगे तो +7x आ जाएगा। 7 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे देखें, अभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम 7 को इधर लेके आएंगे। x² - 3x प्लस 7x - 21 प्लस 7 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 0। अच्छा, बेसिकली ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख भी लेते हैं ताकि हमें ज़हन में रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या थी। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है जब मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? आपने देखना है कि कब आता है, ठीक है? अभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग इसकी। x² प्लस माइनस करेंगे तो आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस आएगा यहाँ पे। और 7 में से 3 निकालेंगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 21 में से अगर हम 7 को निकालते हैं तो बच्चे आप लोग 21 - 7 करेंगे तो आपके पास आएगा 14। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस था इसलिए हम लोग 14 लगाएंगे। अगर आप, मैंने सीधा ही निकाल लिया है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखें -21 + 7 तो बच्चे यहाँ पे भी -14 ही आता है। इज इक्वल टू क्या है? 0। अब देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। पहला x², दूसरा bx मतलब 4x, और कांस्टेंट वैल्यू भी हमारे पास आ गई। मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों दोबारा से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक, इसको हमने सॉल्व किस तरह से किया? इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। इसके लिए हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। और ये माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ माइनस था। अब 7 को x के साथ करेंगे तो 7x आ जाएगा। 7 को 3 के साथ 21 और प्लस माइनस माइनस।
इज इक्वल टू -7, ये पहले से क्वेश्चन में था। अभी भी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। अब एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक्स पहले आप 7 को ऐसा करें, इधर ले आइए, अगर नहीं तो वहाँ पे जो है ना बाद में लास्ट में एक और स्टेप भी कर लें, लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले 7 को आप लोग इधर ले आएँ, एक स्टेप बीच में से छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि ये वाला स्टेप मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, देखें एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 4x -21 इज इक्वल टू -7, और फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में आप लोग इसको इधर लें +7 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आप लोग इसको ये बना लें 4x -14 इज इक्वल, मतलब ये फिर मैंने ये वाला स्टेप जो है मैंने सीधा सीधा ही कर दिया, ठीक है। तो x वाली वैल्यू कितनी है 2, तो ये 7 में से 3 निकाला 4, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो इसलिए प्लस आएगा। 21 में से 7 को जो है वो निकालना है, तो क्या आया 14, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये देख सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, बी एक्स की वैल्यू भी 4x आ गई, और कांस्टेंट हमारे पास 14 आ गया, और सब 0 के इक्वल, तो मीन कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। बच्चों आपको एलसीएम लेना आता है ना, अगर तो एलसीएम में कॉमन हो तो हम कॉमन फैक्टर लेंगे, अगर अनकॉमन हो तो फिर हम दोनों ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 7 21, एलसीएम लें हम 3 और 7 का, तो देखिए 3 और 7 को, 3 1 3 7 के साथ करें तो 3 7 21 आता है। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इधर 7 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स को 3 के साथ इज इक्वल टू 1। 7 को यहाँ पे हमने एक साथ के आप ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा, जिन बच्चों का एलसीएम नहीं लेने आ रहा, उसको मैं सीधा सीधा बताती हूँ कि नीचे वाली वैल्यू को आपने जो है वो एलसीएम ले लेना है, मतलब इस तरह से, जैसे 3 1 3 और 7 बच गया, और 7 1 7, ठीक है। और बाद में आपने 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, समझ आ गई है। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई 7 करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, 4 के साथ करेंगे तो 7 4 आता है 28, माइनस 3 को x के साथ करेंगे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब ये वाली वैल्यू इधर चले जाएगी, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 28 इज माइनस 33x, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 यहाँ पे प्लस में था, यहाँ को इधर हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा मैं ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, और ये यहाँ पे प्लस में था, यहाँ के माइनस हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग तरतीब से लिख लेंगे ये वाली। अब देखिए 7x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 7x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर वाली और कोई वैल्यू नहीं। अब x वाली भी जो है हमारे पास 1 है, माइनस 3x भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाली कांस्टेंट 2 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करें 28 माइनस 21 7 आएगा, और प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। ये हमारे पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब दोबारा ये क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से समझ लें। हमारे पास ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 3 और 7 का एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे 3 1 3 और 1 और 7 बच गए, 7 1 7, 3 7 21 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब बाकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया बच्चों, ये देखें 7 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ और x को 3 के साथ कर दिया। अब इज इक्वल टू 1,
7 को आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x² आ जाएगा, 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28 आ जाएगा, -3 को x के साथ या x को 3 के साथ तो -3x आ जाएगा, 21/21 ऐसे ही आ जाएगा =1। अब 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ को बाकी वैल्यू ऊपर वाली ऐसे रहेगी, 21 यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 को 21 के साथ किया तो 21 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 21 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके माइनस होना है। 21 को इधर हम इसलिए लाएंगे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पे x² वाली और कोई वैल्यू नहीं, इट्स मीन x² वैसे ही आ जाएगा। अब पहले हम इसको तरतीब से लिख लें या फिर यहाँ आप डायरेक्ट ही कर लें, लेकिन मैंने आपको इसलिए लिख दिया है सीक्वेंस से ताकि आपको पता चल जाए कि पहले x² की आती है, फिर x की, और फिर देन कांस्टेंट, ठीक है। तो 3x लिख लिया, फिर कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया। अब देखें x² वाली कोई वैल्यू नहीं, 3x वाली भी कोई वैल्यू नहीं, ये भी ऐसे आ जाएगा -3x। अब कांस्टेंट 2 थे, 28 में 21 को निकाल दिया तो बाकी 27 सॉरी बाकी आएगा 7, सॉरी बच्चों मुझे गलती लग गई है, आई एम सॉरी, बाकी आता है यहाँ पे 7 अंडरस्टूड =0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बच्चों अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आया है, ये है x/x+1 + x+1 over x =6। बच्चों ये मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता दूँ, यहाँ पे 7 आता है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं सॉरी करती हूँ, ओके। अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ पे हम इसका पहले एलसीएम लेंगे तो x और x+1, फिर उसके बाद ये कर देंगे x को x के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही समझ लें बच्चों, जिनको नहीं पता, बाकी जिन बच्चों का एलसीएम लेने का है आइडिया, वो एलसीएम मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कॉमन को ले लेंगे, नहीं तो अनकॉमन होंगी तो फिर दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब x को x के साथ करेंगे, x² आ जाएगा प्लस, अब इन वैल्यू को हम लोग करेंगे तो x को x के साथ x², x को 1 के साथ x, 1 को x के साथ x, 1 को 1 के साथ 1, x को x के साथ x², x को 1 के साथ x हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इनको हम लोग कर लेंगे 2x² + 2x + 1, और ये क्या है, x² + x किसके इक्वल है, 6 के। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, इक्वल के उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x² +